तो ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ऐसे में वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले को रोक दिया है। फिलहाल मैंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वो ईरान पर नाकेबंदी जारी रखें और हर स्थिति के लिए तैयार रहें, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया। इसका मतलब यह है कि सैन्य दबाव बना रहेगा, लेकिन सीधी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आ जाता और बातचीत पूरी तरह से नहीं हो जाती। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान दे दिया गया है कि ईरान के नए प्रस्ताव का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। और इस पूरी घटनाक्रम को बताती हुई ये 6 तस्वीर आप देखिए। यूएस नाकेबंदी जारी रहेगी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। ईरान के प्रस्ताव का इंतजार प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे, तब तक सीज फायर यूं ही जारी रहेगा। दूसरा, वैंस का इस्लामाबाद दौरा टल चुका है। शहबाज मुनीर ने अपील की है और इसी रिक्वेस्ट पर सीज फायर को आगे बढ़ाया गया है। बातचीत के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि नाकेबंदी जब तक नहीं हटेगी बातचीत नहीं हो पाएगी। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने पहले राउंड की बातचीत में बनी सहमति की शर्तों को नहीं निभाया। अमेरिका के साथ 10 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, लेकिन बाद में अमेरिका डिमांड बढ़ाता चला गया। और इसके साथ ही जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया, तो उसके बावजूद उसके अमेरिकी सेना को ईरान को बंदरगाह की नाकेबंदी करता रहा। तो बातचीत से हटने पर ईरान का बयान सामने आया। अमेरिका ने सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने हॉर्मुज खोल, अमेरिका ने नाकेबंदी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को झटका देते हुए साफ कर दिया कि वो अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए किसी भी डेलीगेशन को नहीं भेजेगा। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर के कोई गारंटी नहीं है। साथ ही ईरान की सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, जो कि बातचीत के लिए बेहद जरूरी चीज है। ईरानी मीडिया का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो खुद को वेस्ट एशिया का बड़ा प्लेयर साबित करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अधिकारियों का मानना यह है कि पाकिस्तान के सैनिक नेतृत्व, खास तौर पर आसिम मुनीर का झुकाव अमेरिका की ओर अधिक है। तेहरान को डर यह है कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय अमेरिका के हितों को बढ़ावा दे सकता है। ईरान ने चिंता यह जताई है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ताओं के दौरान संवेदनशील खुफिया जानकारी भी अमेरिका को दे सकता है। पाकिस्तान पर ईरान को भी भरोसा नहीं है। और साथ ही ईरानी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर के भी संदेह व्यक्त किया गया है। सीज फायर के ऐलान को लेकर के अमेरिकी एक्सपर्ट्स ट्रंप के लिए झटका मान रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ट्रंप के पास कोई भी प्लान नहीं है और वो अपने ही आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। I think the main issue here is that the two sides departed Islamabad, days ago without a firm date and time set for the next round of talks. So they left it somewhat open on the calendar. Obviously, you had the timeline for the ceasefire that was agreed to. I think some of the steps taken in the interim since then, certainly with the United States now issuing a blockade of Iranian ships coming out of the Strait of Hormuz, is seen by Iran as escalatory and certainly in violation of at least the spirit of the ceasefire that was agreed to in Islamabad. Washington is countered with accusations of its own that Iran is not fully abiding by. So I think at the macro level, you have some issues that remain unresolved. इस बीच तेहरान सरकार के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान आईआरजीसी ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। आईआरजीसी बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर लेकर के रिवोल्यूशनरी स्क्वाड और पर आ गया। तेहरान से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें ये साफ दिख रहा है कि लोग सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और वहीं सैनिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर लेकर के पहुंच रहा है। ये प्रदर्शन अमेरिका द्वारा एक तरफा सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के बाद किया गया है।